आयोग द्वारा चुनाव के डिक्लेरेशन किए जाने के साथ ही गढ़वा जिला प्रशासन चुनाव को लेकर पूरी तरह से संजीदगी के साथ तैयारी शुरू कर दी है। इस मामले में आज जिले के उपायुक्त शेखर जमुआर तथा पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री जमुआर ने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन की सभी मशीनरी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में एक ही तरह का मौका दिया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए मतदाताओं को भी पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जबकि पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने कहा कि जिले में 7 चेक पोस्ट लगाकर बिहार, छत्तीसगढ़ तथा पलामू जिले के सीमा को पूरी तरह से सील कर तमाम चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी तथा चेक किया जाएगा। उन्होंने गढ़वा जिले के मतदाताओं से अपील किया कि वे निर्भीक होकर निष्पक्ष चुनाव में भाग लें। हम सभी जानते हैं कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा, और 2 फेज में पूरे स्टेट में इलेक्शन होने हैं। हमारे यहाँ गढ़वा में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है फुल एंड 2 पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बिस्रामपुर एंड डाल्टनगंज। तो ये सारे इलेक्शन हमारे यहाँ फर्स्ट फेज में है और शेड्यूल भी हम लोगों ने ECI ने डिक्लेयर कर दिया है। उसके अनुसार जो नोटिफिकेशन होना है वो 18 तारीख को फ्राइडे है, उस दिन जो होना है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन जो है वो 25 तारीख को होगा। स्क्रूटनी का जो नॉमिनेशन का जो स्क्रूटनी होता है 28 को जो है, और लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स है वो 30 तारीख को है, एंड डेट ऑफ पोल जो है वो 13 तारीख को, एंड काउंटिंग 23 को। तो उस दिशा में द मोमेंट इलेक्शन इज अनाउंस्ड, हम सभी जानते हैं कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावी हो जाता है, और हम लोग पहले से ही इन एडवांस से एंटिसिपेटेड था कि ये हम लोग आजकल में होना है, तो हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। सारी अपनी मशीनरी को बहुत सारे पत्र हम लोगों ने निर्गत कर दिए, इंस्ट्रक्शंस जो ECI का इंस्ट्रक्शंस है उसको हम लोग निर्गत कर दिया है, और हम लोग पूरी कोशिश रहेगी। लास्ट इलेक्शंस में भी हम लोग कोशिश किया और सक्सीड भी किया बहुत हद तक। ये इलेक्शन बिल्कुल निष्पक्ष हो, फ्री हो, फेयर हो, किसी तरीके का कोई दबाव कोई महसूस न करे। सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक इवन प्लेइंग फील्ड दिया जाए, कोई ये नहीं कह सकता है किसी को लिबरल दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। और पूरी तरह से जिला प्रशासन तैयार है, हमारी पूरी मशीनरी तैयार है, और हम लोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सारे लोगों को जनता से अपील करते हैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर आप वोट दें। हर व्यवस्था हम लोग कोशिश करेंगे, चाहे वो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज की व्यवस्था पोलिंग स्टेशन पर हो, पोलिंग स्टेशन पर जो हमारा जो क्यू मैनेजमेंट वगैरह भी होता है उसके लिए भी सारे व्यवस्था हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार भी हम लोग बेहतर कर पाए। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, और इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा वोटिंग परसेंटेज भी इम्प्रूव करेगा डेफिनेटली। बाकी सिक्योरिटी पॉइंट्स इतिहास देखते हुए आप सभी जानते हैं कि ये नक्सल प्रोन एरिया हुआ करता था, और आज भी ये छत्तीसगढ़ और लातेहार से लगा हुआ हमारा गढ़वा का सीमा है। तो हम पूरी तरह से इसको फ्री तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी सूचनाएं मिलती हैं कुछ नक्सल गतिविधियों की, लेकिन उन सभी के बीच हम सुरक्षा बल जो यहाँ डिप्लॉयड है, CRPF के, हमारा जिला पुलिस, ये सारे लोग तत्पर हैं और भयमुक्त वातावरण में और एक सुरक्षित वातावरण दे पाए हम गढ़वा की जनता को, ताकि वो निष्पक्ष और भयमुक्त हो करके अपना मत का प्रयोग कर सके आने वाले विधानसभा चुनाव में। चेक पोस्ट भी बनाए गए। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं 3 राज्यों की सीमा हमारी सटती है, उस पे हम लोगों ने टोटल 7 इंटरस्टेट कंपोजिट चेक पोस्ट बनाया है अलग अलग स्थानों पे, बड़गढ़, गुदरमाना, खुर्री, बिंडमगंज चेक पोस्ट, बजरमरवा, खोखा और श्रीनगर। एक हमारा रेवराइन चेक पोस्ट है श्रीनगर का, जिससे कि बिहार की सीमा लगती है। सभी चेक पोस्टों पे वेब कैम लगाए जाएंगे
और फोर्स और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति रहेगी, जिससे कि 24/7 हम लोग वहां पे चेकिंग कर सकेंगे, सो दैट कि जो मादक पदार्थ हैं, फ्रीबीज हैं, उन सबको हम लोग रोक सकें। चेक पोस्ट के अलावा FST आज से ही कार्यरत हो गया है, अभी से कार्यरत हो गया है, और SST नोटिफिकेशन के दिन से कार्यरत हो जाएगा। तो एक मुकम्मल तैयारी है हम लोगों की आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर के। हम लोग जो वारंट्स वगैरह हैं हम लोगों के थाना में, उसको निष्पादित करने के लिए भी विशेष अभियान चला रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वारंट निष्पादित हो सके और जो आपराधिक तत्व हैं उनको हम लोग पकड़ करके न्यायालय में भेज सकें। हाँ बिल्कुल, एडवांस हम लोगों को 4 कंपनियां यहाँ मिली हैं, जो कि लोगों में एक कॉन्फिडेंस की भावना जागृत करेंगी। हम लोग गांव-गांव उनको घुमाएंगे, वल्नरेबल एरियाज में उनको घुमाएंगे और एरिया डोमिनेशन भी करवाएंगे, ताकि जो नक्सल का एक थ्रेट रहता है उसको भी हम लोग मिनिमाइज कर सकें। तो एक पूरी तैयारी, मुकम्मल तैयारी है गढ़वा जिला प्रशासन की एक भयमुक्त वातावरण देने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव। सोशल मीडिया आप सभी जानते हैं कि एक न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए बहुत ही आसान सा जरिया है, जहां एक छोटा सा पोस्ट करने के बाद काफी केओस क्रिएट होता है। तो हमारा एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, उस सेल में 3-4 हमारे पदाधिकारी और कर्मी लगे हुए हैं। हम लोग वैसे करीब 100 के आसपास में सोशल मीडिया हैंडल्स को चिन्हित कर रखे हैं, जिनके द्वारा गढ़वा जिला के अंदर किसी न किसी प्रकार से न्यूसेंस क्रिएट किया जाता है। उन पे भी निगरानी रखें, ताकि अगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक पोस्ट किया जाता है या फिर किसी की भावना को आहत करते हुए कोई पोस्ट किया जाता है, तो हम लोग तुरंत उस पर विधिसम्मत कार्रवाई करें। सर, लोकसभा चुनाव में जिस तरह बुढ़ापा पर इस बार वही रणनीति रहेगी या रणनीति लोकसभा में जिस तरह से थी वैसे ही रहेगी। लास्ट टाइम जैसा कि आप जानते हैं कि हिसातू का एक बूथ जो पहले रिलोकेट हुआ करता था, इस बार हम लोग उसको रिलोकेशन की श्रेणी से लोकसभा में भी हटाए थे और विधानसभा में भी हटा रहे हैं। तो एज इट इज बूढ़ापहाड़ एक्सिस में भी हम लोग इलेक्शन कराएंगे, ताकि उस गांव के लोग, हिसातू और उसके आसपास के गांव के लोग वहीं अपने बूथ पर जाकर के वोटिंग कर सके, उनको कहीं नहीं जाना पड़े। बाकी अन्य चीजों के बारे में भी जो सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, हेली ड्रॉपिंग का हो गया, बूथ रिलोकेशन की और बात हो गई कहीं और जगह पे, वो सारा पैरामीटर्स हम लोग देख रहे हैं और समय रहते ये सारी तैयारियां हम लोग पूरी कर लेंगे, ताकि एक स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हम लोग गढ़वा में करवा सकें। थैंक यू।